वन्दे वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ नीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। अनर्पितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः खलु समर्पयितुमुन्नतो ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपुरतसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचीनन्दनः जगृत्स्वप्नसुषुप्तिषु स्फुरतु मे राधा पदाब्जच्छटा वैकुण्ठे नरकेतवा मम गतिर्नान्यास्तु राधां विना राधा केलिकथा सुधां बुधिमः वीचिभिरन्दोलिते कालिन्दी तटकुञ्जमन्दिरवरा लिन्दी मनो विन्दतु गोवर्धनो जयति शैलकुलाधिराजो यो गोपिकाभिरुदितो हरिदासवर्यः कृष्णेन शक्रमखभङ्गकृता समर्चितो यः सप्ताहमस्य करपद्मतलेऽप्यवत् चेत् जयति तरणिपुत्री धर्मराजस्वसाया कलयति मथुराया सख्यमतीति गङ्गाम् मुरहरदयिता तत्पादपद्मप्रसूतं वहति च मकरन्दं नीरपूरच्छलेन बृन्दावनावनिपते जय सोम सोमो मौले सनन्दन सनातन नारदेद्य गोपीश्वर व्रजविलासि युगाङ्घ्रिपद्मे प्रीतिं प्रयच्छ नितरां निरुपाधिकां मे शशुखनिवृतचेतास्तद्विदस्तान्यभावोऽप्यजितरुचिरलीला कृष्णसारस्तदीयम् व्यतनुत कृपयास्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलरुचिनग्नं व्याससूनुनतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अहो देवर्षिर्धन्योऽयं यत्कीर्तिं सार्गधन्वनः गायन्माद्यन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत् वृन्दाई तुलसीदेवी प्रियाई केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत कथा सत्र में समवेत समस्त महनीय चरण स्मरणीय गुण वैष्णव वृंदों को, गुरुजन वर्ग को, मातृमंडली को और मित्र वृंद को विनम्र प्रणाम, अभिवादन और कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। भगवान की भगवत अभिन्न श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत करुणा से हमें प्रत्यह प्रातः सायं श्री भगवत कथा सुधा सुरतरंगिणी में अवगाहन करने का जो क्षण उपलब्ध होता है, उसके लिए सभी श्रोतृ मंडली को पुनः कृतज्ञता और अभिवादन निवेदन करता। तो गत दिवस यही चर्चा हुई थी कि सुखदेव जी जो ब्रजवासियों की, ब्रज गोपियों की अनन्य साधारण प्रीति, जो उनकी प्रीति में अपने पुत्र की अपेक्षा श्री कृष्ण में अधिक प्रीति होती है। जब श्री कृष्ण ग्वाल बाल बनकर आते हैं तो, और या श्री कृष्ण बच्चा ब्रह्ममोहन लीला में, तो समस्त ब्रजवासी गण, गोपी गण अपनी जो उनकी जो प्रीति थी सुपुत्र में, अब कृष्ण जो पुत्र बने हैं, कृष्ण तो कोई विशेष मधुर मधुर आकृति नहीं लिए हैं। श्री कृष्ण जिस सखा की जैसी आकृति थी, जैसे रूप था, जैसी बोलचाल थी, जैसी दृष्टि विषाण दल सिख था, ऐसे ही रूप बना करके अपनी दुर्घट घटना पटीयसी योग माया से श्री कृष्ण वही सखाओं के रूप को धारण किए। फिर भी ऐसे कैसे हुआ कि श्री कृष्ण जो जब सखा बनते हैं, तो जो पहले अपने शरीर से ही प्रकटित जो सखाओं की अपेक्षा जब श्री कृष्ण योग माया से सखा अपने उनके पुत्र बने होते हैं, तो उनमें अधिक प्रीति क्यों हुई? क्योंकि यही कहे कि ब्रजो कसांग शतो केशु स्नेह बल्याब्द मनोहम शनिर निशीम बब्रुधि यथा कृष्णे तो पूर्ववत। शनि निशीम बब्रुधि, निशीम होकर के, सीमा को तोड़ करके, मर्यादा को लंघन करके बहुत बहुत ही प्रीति हो गई उन पुत्रों में जो श्री कृष्ण पुत्र बनते हैं। तो श्री कृष्ण जो पुत्र बने उनमें जो अधिकतम प्रीति हुई, इसका क्या कारण है, ये जिज्ञासा की थी। ये ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत योभूत पूर्वस्तोकेषु स्वोद्भवे स्वपि कथ्यता। तो इस पर श्री जीव गोस्वामी पाद कुछ चर्चा किए थे, उसको हम पाठ किए थे। उस श्लोक की टीका की वैष्णव तोषणी की, ये परीक्षित जी की प्रश्न का क्या तात्पर्य है, और काली प्रसाद जी उपलब्ध हैं, तो जीव गोस्वामी जी टीका पास में है, तो इस टीका का, ये टीका की आवृत्ति कर सकते हैं। काली प्रसाद जी, हाँ गुरु जी हाँ। जीव गोस्वामी जी की टीका उपलब्ध है क्या पास में? गुरु जी उपलब्ध नहीं, फिर देखता हूँ अभी अभी, एक मिनट। नहीं नहीं, उपलब्ध नहीं हो तो रहने दीजिए। तो कल महाराज जी किशोरी बाप की जो जिज्ञासा की थी कि जीव गोस्वामी की टीका में कुछ विशेष बात है, तो हम पढ़े थे, तो उसकी ये कहीं कहीं उसका अन्वय करने में क्लेश हो रहा था। तो एक बार पढ़ेंगे तो पुनः उसका अन्वय करने में ये समस्या नहीं रहेगी। इसलिए ये कहते हैं कि परोद्भवे कृष्णे नाम परस्मात् उद्भव जस्य, तो दूसरों से उन्हें पराये पुत्र श्री कृष्ण में क्यों ऐसी प्रीति हुई, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण में, यशोदा जी के पुत्र श्री कृष्ण में क्यों ऐसी प्रीति हुई। स्वोद्भवे स्वपि कथ्यता,
सुष्मात उद्भव जस्य, जो अपने पुत्र श्री कृष्ण में जो प्रीति नहीं थी, परोद्भव श्री कृष्ण में ऐसी प्रीति क्यों हो गई? क्योंकि ये जीव गोस्वामी पाद इसमें ये हेतु दिए हैं, स्नेह तावत त्रिधा दृश्यते। स्नेह का विषय, हाँ मिला क्या काली प्रसाद जी? यही पर नानु स्नेह तावत हरे त्रिधा कृष्ण प्रभु। दृश्यते। हाँ सर प्रणाम सर। ମୁଁ ପଢିଦେବି। हाँ सर प्रणाम भल आज भल हम से हाँ भल कही अन्वय होनुला सर पढ़ा। ननु स्नेहास्तावत् त्रिधा दृश्यते सर विषय सौंदर्येण ममता विशेषेण स्वाभाविक दैहिक संबंध विशेषेण च सर तत्र प्रथमं प्राग्वदेव यावद् वत्सप इत्यादि उक्तत्वात्। सर यहाँ समझ में हो गया। प्रथम नाम ये जो विषय सौंदर्य से जो प्रीति होती है, तो विषय सौंदर्य कोई नहीं था। जब श्री कृष्ण बच्चा या ग्वाल बनते हैं तो उनका वही रूप होता है श्री राम मधुमंगल स्तुवल इत्यादि का, जो पहले उनका सौंदर्य था। सौंदर्य में कोई वृद्धि नहीं हुई है जी। द्वितीयश्च तद्वदेव तत्तत् संबंधस्य अनतिरेकात्। जो संबंध पहले था वही संबंध है विषय जी। सौंदर्येण ममता विशेषेण। हाँ ममता विशेष तो पहले अपने पुत्र मान रहे थे ब्रज गोपीगण, अभी भी अपना अभी पुत्र भी ही मान पुत्र रहे हैं, तो इसलिए कोई यश्च अतिरेक नहीं है इसमें। हाँ यश्च यश्च तृतीयः श्री जी। प्रद्युम्नागमने तस्मात् सर तन्मात्री तन्मातरि श्रुतः स तु सर। अत्र विपरीत एव। हाँ जो प्रद्युम्न जब तर्हि लौट आते हैं जी, उनको देख करके माता लोग माता रुक्मिणी नहीं जानती है कि ये प्रद्युम्न मेरे बेटा है, लेकिन उनके स्नेह शुद्ध पयोधरा हो जाती है, तो बहुत उसकी प्रीति हो जाती है। वो भी ये तो कह रहे कि ये हाँ जी स तु अत्र विपरीतः। सर। सर बुझिए अवगतम ना। स तु अत्र विपरीतः। विपरीत अर्थात श्री कृष्ण जब सखा बनते हैं उसमें कोई स्वाभाविक और दैहिक संबंध नहीं है, फिर भी क्यों प्रीति पहले की हाँ अपेक्षा बढ़ गई है? विषय सौंदर्य तो एवं वही है, ममता संबंध भी ममता भी वही है, लेकिन ये कोई दैहिक संबंध नहीं है, तो फिर प्रीति एवं क्यों बढ़ी? तर्हि कथम एवं तर्हि कथम ब्रजौकसां स्वतोकेषु इत्यादिकम् उक्तम् इति अभिप्रेत्य विशेष बुभुत्सया पर विरोधी पर विबोधि सया, पर विबोधि सया, परंग विबोधि सया। सर आवाज नहीं आ रही है। सर पढ़ रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है आपकी? नरोत्तम सर आवाज नहीं आ रही है। सर उनको जान बदल सर कहीं कनेक्शन उनको कहे सर उनको। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही आवाज। गुरु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई कनेक्शन में गड़बड़ी है, तो फिर हम उसको आवृत्ति करते हैं। विशेष बुभुत्सया पर विबोधि सया व पृच्छति। तो इसमें विशेष बात समझने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए पर विबोधि सा, परेभ्य या विबोधि सा मैंने बोधयितुम इच्छा तया पृच्छति। बुबोधयिसा होना चाहिए, बुबोधिसया लिखे हैं, ठीक वो भी होगा कि बुद्ध धातु भादिगण में भी है, तो तो परस्पृह बोधितुम इच्छा विबोधिसा भी होगा। बोधयितुम, तो श्री कृष्ण श्रीरामादि नाम रूपाभ्याम व्यक्ते
पहले श्री कृष्ण यान प्रेमा कथम भवेत। श्री कृष्ण नाम किस श्री कृष्ण में? श्रीदामादि नाम रूपाभ्याम व्यक्ते। श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल इत्यादि नाम रूप लेकर जो श्री कृष्ण प्रकटित हुए हैं उन श्री कृष्ण में, न तो स्वरूपेण एवं व्यक्ति। ये जिज्ञासा नहीं कि स्वरूपतः जो श्री कृष्ण है, स्वरूपतः जो वंशीधारी जो श्री कृष्ण है, नंद बाबा के पुत्र, उनके लिए जिज्ञासा नहीं है गोपियों की, ये सुपरखित जी की। जो श्रीदाम, सुबल, मधुमंगल आदि सखाओं के नाम रूप लेकर जो श्री कृष्ण व्यक्त हुए हैं उनके लिए। किशोरी बाबा महाराज जी सुन रहे हैं ना? महाराज जी, किशोरी कृष्ण महाराज अगर सुन रहे हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। लगता है महाराज जी भी कहीं सर आवाज नहीं आ सर शुभचंद सर महाराज आप पढ़ना थी पहले जाए, आप पढ़ सकते हैं। है पुस्तक है क्या? पुस्तक है तो आप भी पढ़ सकते हैं। श्री कृष्ण श्रीदामादि नाम रूपाभ्याम व्यक्ते न तो स्वरूपेण एवं व्यक्ते। सर न तो स्वस्वरूपेण एव। हाँ, न तो स्वस्वरूपेण, न तो स्वस्वरूप। हाँ ठीक है, तो इसलिए यह अर्थ हो गया कि श्री कृष्ण यान प्रेमा कथम भवेत। तो ये प्रश्न किस श्री कृष्ण के लिए है? जो श्री कृष्ण सुदाम सुबल नाम रूप में व्यक्त है, अपने स्वस्वरूप व्यक्त श्री कृष्ण के लिए नहीं है। क्यों? ना तस्मिन अव्यक्ते तस्मिन अन्यथा तत्रापि पूर्व पक्ष प्रसज्जेत। पूरा न पूछता नहीं तो ये पूर्व पक्ष तो ये भी हो जाता, क्योंकि पहले तो स्वस्वरूप श्री कृष्ण में भी गोपियों की अधिक प्रीति थी, लेकिन ये तो वो प्रश्न नहीं किए हैं। प्रश्न तो अभी आया है। पहले भी गोपियों का स्वपुत्र की अपेक्षा श्री कृष्ण में अधिक प्रीति होती थी, नंद बाबा के पुत्र में प्रीति होती थी, लेकिन सच न पूरा कृत। पहले ये प्रश्न नहीं किया गया। अभी जो प्रश्न किया गया इसका तात्पर्य है कि श्रीदामादि नाम रूप से व्यक्त श्री कृष्ण में ही ये जिज्ञासा है कि ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेत। हाँ आगे पढ़िए महाराज। तो व्यक्त जस्मिन जह जावान। हाँ, तो जस्मिन का इति जह ना जस्मिन है, जह है जह, यह नाम यावान जो है ना ब्रह्मन परोद्भवे कृष्ण यान प्रेमा कथम भवेत यो भूत पूर्व। यह का अर्थ है जावान नाम जत परिमाण का, जत परिमाण यस्य सह यावान। तो यह अभूतपूर्व नाम जो जिस परिमाण का प्रेम अभी जो श्री कृष्ण श्रीदामान आदि नाम रूप में व्यक्त हो जाते हैं, उनमें जिस परिमाण का प्रेम होता है वह प्रेम पहले जो अपने दैहिक संबंध से प्रकटित पुत्र में नहीं था। तो जह का अर्थ है जावान माने जत परिमाण का। आगे पढ़िए। अत्र परोद्भवत्वं नंदस्त्वात्मज उत्पन्न इति उक्त सिद्धांतानुसारेण एव उक्तम। तो ये परोद्भव इति सिद्धांत अनुसार, हाँ समझ में आ गया। ये परोद्भव जो कहा गया माने दूसरे का पराय के बेटा, नंद बाबा के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र। इसे तो देखेंगे तो व्यक्त अर्थ के अनुसार श्री कृष्ण तो वसुदेव जी के पुत्र हैं, तो ये भी प्रश्न नहीं हो सकता है। लेकिन नंदस्तु आत्मज उत्पन्न जाता ह्लादो महामना, इस श्लोक में सुखदेव जी श्री कृष्ण को नंद बाबा के आत्मज कहें, अपने पुत्र कहें, उस सिद्धांत को लेकर ये प्रश्न किया गया है। हाँ, अन्यथा श्रीमन नंद जशोदे प्रति अपि अयम पूर्व पक्ष प्रसज्जेत। अगर नंद इसलिए अगर ये मानेंगे कि श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र है, देवकी मैया के पुत्र है, तो नंद बाबा जसोदा के लिए भी ये प्रश्न आ जाएगा कि उनके पराये पुत्र में इतनी प्रीति कैसी हो गई। लेकिन ये प्रश्न नहीं किया गया। ये तो पहले सतु न पूरा कृत। पहले नंद बाबा के जसोदा मैया की परपुत्र माने स्वभाव तो मानते हैं अपना पुत्र, लेकिन परपुत्र है ऐसी प्रीति कैसी हो गई, ये प्रश्न भी पहले परीक्षित जी नहीं किए हैं। लेकिन अभी जो प्रश्न किए हैं उस प्रश्न का ये तात्पर्य हुआ कि श्री कृष्ण नाम श्रीदामादि नाम रूपाभ्याम व्यक्ते न तो स्वरूपेण व्यक्ते। यही बतलाने के लिए जीव गोस्वामी इतना उपक्रम किए हैं। तो आगे पढ़िए। सच पुराण कृत इति। पूरा न कृत, सच माने श्री कृष्ण नंद जसोदा के लिए पूर्व पक्ष नहीं किए। पूरा माने पहले
पहले परीक्षित जी ने ये प्रश्न नहीं किए हैं कि अच्छा नंद बाबा का पराय पुत्र कृष्ण में प्रीति कैसी हो गई, क्योंकि नंदस्तु आत्मज उत्पन्न में के सिद्धांत के अनुसार नंद बाबा के अपने पुत्र ही श्री कृष्ण है, यही सिद्धांत के अनुसार अभी प्रश्न किया गया। लेकिन अगर नंद बाबा के पराय पुत्र वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण को मानेंगे तो नंद बाबा के लिए भी ये प्रश्न आ जाएगा, लेकिन ये प्रश्न पहले नहीं कहा गया है। इसलिए अभी जो प्रश्न है ब्रह्मन परोद्भवे कृष्णे यान प्रेमा कथम भवेद, ये जो प्रश्न है कृष्ण के अर्थ है श्रीरामादि नाम रूपाभ्याम व्यक्त, यही सिद्धांत है, यही उत्तर है, यही कह रहे हैं। हाँ पढ़िए महाराज। जदवा यथा कृष्णे तु अपूर्ववदिति दृष्टान्तिते श्रीकृष्णे हाँ एव पूर्वपक्षः। हाँ, अथवा दूसरा पक्ष कह रहे हैं, अथवा ब्रह्मण प्रोद्भवे कृष्ण, जो इसका दूसरा विकल्प अर्थ भी कह रहे हैं। जद्वा यथा कृष्णे तो पूर्ववत, वहां श्लोक में है कि ब्रजोकशान शतोकेशो स्नेह बल्याब्द मन्नहम मन्वहम सने निशीम बब्रुधे यथा कृष्णे तो पूर्ववत, श्री कृष्ण में अपूर्ववत रहा, इसलिए श्री कृष्ण में ही ये पूर्व पक्ष है। श्री कृष्ण ब्रजवासियों का अपने पुत्र के से बढ़कर श्री कृष्ण में अपूर्ववत कैसे प्रेम हो गया, ये श्री कृष्ण के लिए भी जो माने स्वरूपेण व्यक्त श्री कृष्ण के लिए भी ये प्रश्न हो सकता है, ये दूसरा अर्थ कर रहे हैं। हाँ हाँ आगे यथा एतत् कृष्णे पक्षी। हाँ हाँ एतत् पक्षे विषय सौन्दर्यस्य अधिक्यम् आधिक्यम अस्ति एव, अधिकम् अस्ति एव, इति तु। किन्तु हाँ ततोपि ममता देह सम्बन्धयोः आधिक्यं विवक्षितम्। हाँ तच्च सिद्धांत विशेष बहु। हाँ बुभुत्सया इति। हाँ तो अति स्वस्वरूपेण व्यक्त जो श्री कृष्ण है उनके विषय में अगर ये प्रश्न किया जाएगा तो ये प्रश्न का तात्पर्य होगा कि गोपियों का अपने पुत्र की अपेक्षा स्वस्वरूप में व्यक्त जो श्री कृष्ण है उनमें अधिक प्रीति कैसी होती है। हाँ ये तो हो सकता है कि उसमें विषय सौंदर्य का आधिक्य है, लेकिन लोक में देखा जाता है कि वस्तु सौंदर्य, विषय सौंदर्य, विषयगत उत्कर्षता को छोड़कर भी जहाँ दैहिक संबंध या ममता विशेष होता है वहाँ ममता देह संबंध आधिक्यम, ममता संबंध देह। पहले कहे हैं कि गुणहीन अपने पुत्र से भी, पुत्र में भी जितनी प्रीति होती है गुणवान गुणवत्तम पर पुत्र में भी उतनी प्रीति नहीं होती है। अर्थात लोक में देखा जाता है कि ममता संबंध और देह दैहिक संबंध का आधिक्य होता है वस्तुगत उत्कर्ष की दृष्टि, उत्कर्ष से भी लोक में भी गुणहीन गुणवत्तम पर पुत्र से भी गुणहीन अपने पुत्र में ही ज्यादा प्रीति होती है। तो इसका अर्थ हो गया है कि ममता विशेष और देह दैहिक संबंध विशेष इसका आधिक्य होता है प्रीति में, लेकिन यहाँ तो ये लक्षण घटित नहीं होता है। इसलिए विशेष सिद्धांत विशेष बुभुत्सया इति ज्ञेयम्, सिद्धांत विशेष का बुभुत्सा के लिए बोध की इच्छा से ये परीक्षित जी प्रश्न करते हैं। अब स्पष्ट हुआ ना महाराज जी? जी 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 सर आगे। हाँ 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 तो इसलिए ये प्रश्न हुआ कि चाहे श्री कृष्ण श्रीदामादि रूप में व्यक्त है उस श्री कृष्ण में हो या स्वरूपभूत श्री कृष्ण में हो, दोनों के विषय में भी ये प्रश्न हो सकता है जो कि लौकिक सिद्धांत के विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। अतः सिद्धांत विशेष के बोध के लिए या दूसरों को समझाने के लिए राजर्षि परीक्षित जी प्रश्न किए हैं। तो उत्तर श्री सुखदेव जी इसमें 5 श्लोकों में अत्यंत सिद्धांतित उत्तर दिए हैं जो ये वेदांत का ही उत्तर है, वेदांत सिद्धांत को ही बताए हैं। ये वेदांत सिद्धांत हो, ये उपनिषद का सिद्धांत हो, उसी के आधार लेकर के सुखदेव जी अत्यंत सुंदर उत्तर दिए हैं। शिशुकोवाच सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः, इतरे पत्यवित्ताद्यास्तद्वल्लभतैव हि तद्वल्लभतैव हि। कहते हैं कि हे नृप सर्वेषां भूतानां आत्मैव वल्लभ, आत्मा वल्लभ प्रिय है। आत्मा का अर्थ यहाँ क्या लिया गया? आत्मा का अर्थ यहाँ पर देह और देही विभाग करके नहीं कहा गया। आत्मा में प्रीति होती है, मतलब अपने में प्रीति होती है,
अर्थात देही विवेक के बिना जो संसारी व्यक्ति है वह देह और देही को पृथक न करके प्रीति करते हैं, और उसको मैं ही समझते हैं, अपने में प्रीति होती। अपना का अर्थ है अहंतास्पद जो शरीर है, तो शरीर में उसमें तो आत्मा है ही, तो अहंतास्पद, अहंता का आस्पद जो शरीर है उसमें सबकी प्रीति होती है, अर्थात चेतन देह में। सर्वेषां अपि भूतानां नृप स्वात्मैव वल्लभः, हे नृप स्व आत्मा नाम अपना अपना ही प्रीति, अपने अपना शरीर हो, व अपना जो मैं जिसको कहते हैं, जो अहम जिसको कहते हैं, अहंतास्पद शरीर, अहंतापद जो वस्तु वो सबसे प्रिय होता है। इतरे अपत्य वित्ताद्या, अपत्य का अर्थ संतान है, धन है, ये जो भी वस्तु है हम कहते हैं कि संतान मेरा प्रिय है, धन मेरा प्रिय है, ये वस्तु मेरा प्रिय है। ये क्यों प्रिय है? तद वल्लभ तया ही, तद वल्लभ नाम आत्मनः वल्लभ तया, अपने को वो अपने का अनुकूल है इसलिए प्रिय है। जिस समय वो धन और संतान अन्य अन्य विषय सुख अपना प्रतिकूल हो जाते हैं वो प्रिय नहीं लगते हैं। ये जो बृहदारण्यक उपनिषद का वचन प्रकरण प्रसिद्ध है, इसमें बृहदारण्यक उपनिषद में द्वितीय अध्याय में महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है। महर्षि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, कात्यायनी और मैत्रेयी। जब महर्षि याज्ञवल्क्य तो मैत्रेयी को बुलाकर कहते हैं कि भगवती मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो इसलिए आप दोनों में मेरे संपत्ति को बंटवारा कर देना चाहता हूं। ये बृहदारण्यक उपनिषद के द्वितीय अध्याय का प्रसंग है कि मैं संन्यास लेना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या करना चाहता हूं ना, मेरी संपत्ति को बंटवारा कर देना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य को कहे बोले कि उद्दास्यन, अरे अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि हस्तते अनया कात्यायन्या तंग करवाणी। तो मेरी जो संपत्ति है, कात्यायनी और मैत्रेयी तुम दोनों के बीच में मैं संपत्ति की बंटवारा करना चाहता हूं। तो मैत्रेयी कहती है, हे भगवान, ये जो भोग संपत्ति मुझे देंगे, जन्नो म इमं भगो सर्वा पृथ्वी वित्तेन, हाँ तो भोग संपत्ति देंगे तो इससे क्या, अगर इतना भोग हो और ज्यादा भी भोग हो जाए, संपूर्ण वित्त परिपूर्ण पृथ्वी मुझे मिल जाए, संपूर्ण धन संपत्ति परिपूर्ण जो पृथ्वी है अगर उसकी भी प्राप्ति आप करा देंगे या मुझे मिल जाए, सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णाश्चात् कथं तेन अमृता स्यामिति, क्या उससे मुझे अमृतों की प्राप्ति हो जाएगी, मुझसे अमृतत्व की नाम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आप जो कह रहे हैं कि मैं संन्यास आश्रम में जाना चाहता हूं तो संपत्ति के बंटवारा करना चाहता हूं कात्यायनी को और तुम्हारे बीच में, तो भगवान मेरी जिज्ञासा है कि यदि सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् कथं तेन अमृता स्यामि, संपूर्ण पृथ्वी मेरे लिए वित्त से पूर्ण हो जाए तो भी मुझे उससे अमृतत्व की प्राप्ति हो जाएगी क्या? अगर अमृतत्व की प्राप्ति होने की संभावना है तो ठीक है, आप अपनी संपत्ति को विभाजित कर दीजिए। तो याज्ञवल्क्य कहे हैं कि हंसते हुए कहते हैं, अरे मैत्रेयी, यथैव उपकरणवतां जीवितम् तथैव ते जीवितं स्यात् अमृतत्वस्य तो नाशास्ति वित्तेन। पहले और संसार में जैसे लोग जी रहे हैं, धनिक लोग, बड़े बड़े धनिक लोग संसार में जी रहे हैं, उनकी कोई सुख संपत्ति का कोई अभाव नहीं है, लेकिन उपकरण विशिष्ट बड़े बड़े धनियों की जो अवस्था है तुम्हारी अवस्था वही होगी। उपकरण विशिष्ट बड़े बड़े धनियों को, कंपनियों के मालिकों को जो अमृतत्व की प्राप्ति हुई है ये तो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी वित्त परिपूर्ण पृथ्वी तुम्हें मिल जाए तो भी अमृतत्व नहीं होगी। तो कहते हैं, याज्ञवल्क्य स्पष्ट करते हैं, अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन, वित्तेन आशा भी नहीं है, मिलने की बात तो दूर रही, वित्तेन अमृतत्वस्य आशा भी न अस्ति, वित्त के द्वारा, धन के द्वारा अमृतत्व की, परम पद की, मोक्ष की, परमानंद की प्राप्ति की आशा भी नहीं है। अमृतत्वस्य
नाशास्ति वित्तेन, आशा भी नहीं है। इन वचन को सुनकर के मैत्री क्या कहती है, वो अत्यंत प्रसिद्ध वचन है जो सुनना है। वो अत्यंत चिंतनीय विषय। सा होवाच मैत्रेयी जेनाहं नामृताश्याम इमहं तेन कुर्जाम। हे भगवान, याज्ञवल्क्य जी को मैत्री कहती है, हे भगवान, जिससे मैं अमृता नहीं होगी उस संपत्ति से मेरा क्या प्रयोजन। जेना हम नामृताश्याम इमहं तेन कुर्याम यदेव भगवान वेद तदेव मैं ब्रूहि। हे भगवान, जिस संपत्ति मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करा सकती है उस संपत्ति से मेरा क्या प्रयोजन है। अमृतत्व की जिससे प्राप्ति होगी उसका उपदेश मुझे दीजिए, उस संपत्ति को मुझे दीजिए। अगर आपकी संपत्ति को मुझे देना चाहते हैं, जिस संपत्ति से, जो संपत्ति अमृतत्व का साधन है, उसे दीजिए। जेना हम नामृताश्याम किमहं तेन कुर्याम, जिससे मैं अमृता नहीं होगी, जिससे मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी, उससे लेकर मैं क्या करूंगा। इन मरण धर्मा संपत्तियों से मेरा क्या लाभ होगा। जो संपत्ति, जो धन मुझे अमृतत्व की प्राप्ति नहीं करा सकती है, उससे मुझे देने के लिए आप क्यों सोचते हैं। इस सुनकर के याज्ञवल्क्य बड़ी खुशी हो जाते हैं। पहले मैत्री, तुम पहले भी मेरी प्रिया थी, अब भी तुम्हारे प्रश्न मुझे अत्यंत हृदय ग्राहिणी, हृदय ग्राहक प्रतीत हो रहा है। तुम्हारा जिज्ञासा मेरी हृदय आकर्षणीय है। कह करके ये याज्ञवल्क्य जो कहे हैं वो वेदांत का सिद्धांत, उपनिषद का सिद्धांत सब लोग जानते हैं, तो फिर उसको मैं पढ़ता हूँ। एक ही याज्ञवल्क्य कहते हैं, स होवाच नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। न बा अरे, बा का अर्थ वही है, न वही अरे, अरे संबोधन में, वही निश्चयार्थक अव्यय है। न वही अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पति ही प्रियो भवति। जो पति हम कहते हैं, पत्नी की पति बहुत प्रिय होता है। प्रिय किस लिए होता है, वो अपना अनुकूल है इसलिए प्रिय होता है। जिस समय पति प्रतिकूल होता है, पति से पत्नी मुंह मोड़ लेती है, ये तो प्रसिद्ध है। तो इसका क्या अर्थ कहेंगे, पति अपने लिए प्रिय है। अपने आत्मा का अर्थ यहाँ प्रत्येगात्मा नहीं है, ये अहंकास्पद जो आत्मा है, जिसे शरीर में देहदेही अविभाग के द्वारा देहदेही पृथक न करके हम जिसको अहंकास्पद मानते हैं कि मैं ही मानते हैं, उस अहंकास्पद शरीर के लिए, अहम पद का जो आस्पद है उसके लिए पति अनुकूल है, इसलिए पति प्रिय होती है। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। पति के लिए भी पत्नी बहुत प्रिय होती है, प्यारी होती है। ये किस लिए होती है, वह अपने लिए अनुकूला है इसलिए प्रिया होती है। तो पत्नी पत्नी के लिए प्रिया नहीं होती है, अपने लिए प्रिया होती है, अपने लिए अनुकूला है, अपने को सुख देती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, वो अपना सुख ही प्रिय है। आगे कहते हैं, नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। सबका वही अर्थ है। पुत्र भी प्रिय है, किस लिए, पुत्र की प्रीति के लिए नहीं है, अपनी प्रीति के लिए। जिस समय पुत्र अपना प्रतिकूल आचरण करता है, पिता क्या कहता है, अब पुत्र का मुख नहीं देखूंगा, उसको मैं त्याज्य पुत्र कर दिया। अरे पुत्र इतना प्रिय था, क्यों त्याज्य पुत्र कर दिया। तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि वो मेरे लिए वो प्रतिकूल हो गया। तो इसका अर्थ क्या था, मैं पुत्र को प्यार करता हूं, पुत्र को नहीं प्यार करता था, अपने आप को प्यार करता था, अपने लिए सुखकारी है इसलिए मैं प्रीति बंधन से उसको बांधा था। जिस समय वो अपने लिए प्रतिकूल हो जाता है, जिस दृष्टि से हो, तब वो हम कहते हैं ये मेरा पुत्र नहीं है, इसका मुख भी नहीं देखूंगा। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नवारे पुत्राणाम कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। और आगे कहते हैं, चेतन वस्तु को बता दिए, अब कहते हैं नवा अरे, न वही अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। धन प्रिय होता है, धन को
प्रीति के लिए धन धन में प्रीति करते हैं, धन में प्रीति विषयता है, ये नहीं है। अपने लिए धन सुखकारी है, इसलिए धन प्रिय होता है। हम अगर देखते हैं कि कोई डाकू आकर हमें कहता है कि तुम धन दे दो नहीं तो मार दूंगा, हम क्या कहते हैं? धन को भी छोड़ देते हैं अपने जीवन के लिए। धन को भी अगर मरण अवतीय गति होती है, कोई कहता है कि धन मुझे दे दो नहीं तो मैं मार दूंगा, तो हम मरण को स्वीकार नहीं करते धन के बिना। धन को भी दे करके हम अपने जीवन की रक्षा करते हैं। तो इसका अर्थ होता है धन प्रिय होता है, इसलिए कि धन हमें प्रिय है। धन हमारा अनुकूल का आचरण करता है, धन हमें सुख देता है, इसलिए धन प्रिय है। धन के लिए धन प्रिय नहीं है। तो न इस तरह कहते हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, कि संपूर्ण लोग क्यों न हो, आगे कहते हैं देवता भी क्यों न हो, हम देवता में प्रीति क्यों करते हैं? न वै अरे देवानां कामाय देवा प्रिया भवन्ति अपितु आत्मनस्थ कामाय देवा प्रिया भवन्ति। हम देवता को पूजा करते हैं क्यों? हमारी सुख संपत्ति बढ़ाए गई इसलिए। जिस समय समझते हैं कि ये देवता कुछ करने वाले नहीं है, हम क्या कहते हैं? अरे चलो उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो संसार, तो इसका अर्थ क्या हुआ? देवता के लिए देवता को प्रीति नहीं करते, हम अपने सुख के लिए करते हैं। तो सबका अंतिम ये सिद्धांत करते हैं कि याज्ञवल्क्य कि सर्वम कामाय सर्वम प्रिय सर्व कामाय सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियं न भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियं भवति। जहां जहां भी प्रीति का आधार देखा गया है, प्रीति का जो भी अधिकरण है, तो उसके लिए उसको प्रीति नहीं करते हैं, अपने लिए उसकी प्रीति करते हैं। तो सिद्धांत होगा करके ये याज्ञवल्क्य जो प्रसिद्ध वचन है आत्मावारे द्रष्टव्य, आत्मावारे द्रष्टव्य, ये श्रोतव्य मंतव्यो निदिध्यासितव्य। आत्मा, इसका सिद्धांत हो गया आत्मा ही प्रिय है, अपने आप ही प्रिय है। अब अपना कौन, अपने जो स्वरूप कौन है, इसको चिंता करके उसका अनुभव करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निश्चय पूर्वक ध्यान करना चाहिए। निदिध्यासितव्य, निश्चय न ध्यातव्य। तो ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को यहाँ कह रहे हैं श्री सुखदेव जी कि ये सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः, सर्वेषामपि भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः, इतरे पत्यवित्ताद्या तद्वल्लभते वही। अपत्य वित्त जो भी वस्तु है तद्वल्लभतया नाम आत्मनः वल्लभतया, अहंकास्पदस्य आत्मनः वल्लभतया। हम जो अहंकास्पद शरीर को आत्मा मानते हैं, उसके प्रिय होने से हम वस्तु में, चाहे पुत्र में, चाहे पत्नी में, चाहे पति में, चाहे धन में, चाहे घर में, जहां जहां प्रीति करते हैं, हम कहते हैं कि ये वस्तु बहुत हमारा प्रिय है। हम समझ लेते हैं कि उसमें हमारी प्रीति है। उसका तो प्रीति का तात्पर्य हो गया प्रीति हम में है। तो इसमें देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं, ब्रजोकसांसतो स्नेह बल्याब्द मन हम शनि निशिम बवृद्धि यथा कृष्णे तो पूर्वोत इत्यादिना श्रुते को सो तोके भ्योपि परपुत्रे कृष्णे प्रेमाधिक्यम उक्तम तत्र पुच्छति। श्री कृष्णस्य साक्षात् आत्मत्वात् तस्मिन् आत्मीयेभ्यः प्रेमाधिक्यं युज्यते इति वक्तुं प्रथमं तावत् आत्मनः स्वतः प्रेष्ठत्वम् अन्येषां तु तदुपाधिकं इति दर्शयति पंचमी। कहते हैं हमें बहुत जगह प्रीति है, आत्मा में जो प्रीति है, अपने में जो प्रीति है, वो निरुपाधिक प्रीति है। और जहां जहां प्रीति है वो तो सोपाधिक है, आत्मोपाधिक है। अपने को अच्छा, अपने का अनुकूल है, इसलिए प्रीति है। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? अपने में ही प्रीति है। और तो अपने को छोड़कर जहां जहां भी प्रीति है वो सोपाधिक है, आत्मोपाधिक है। अपने को प्रिय लगता है इसलिए प्रिय है, उसमें स्वतः सिद्ध प्रीति नहीं है। तो स्वतः सिद्ध प्रीति या निरुपाधिक प्रीति किसमें है? ना आत्मा में है, अपने में है।
अपने को प्रिय जो लगता है वो हमें प्रिय है। अपने को अगर वो प्रतिकूल है तो हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं। तो इसका सिद्धांत हो गया कि जहां जहां भी प्रीति है वो आत्मोपाधिक है। आत्मा में निरुपाधिक प्रीति, अपने में निरुपाधिक प्रीति। अभी एक सिद्ध किया गया है कि अपने में निरुपाधिक प्रीति रहता है। इसमें श्री जीव गोस्वामी पाद कहें, इसमें आत्मा शब्द किसको ले रहे हैं? यहाँ कहते हैं कि प्रथमतः स्वात्मा इति देह देही अविवेकेन अहंकास्पद मात्रम उच्यते। कहते देह देही अविवेक पृथक न करके जो अहंकास्पद हम अपने जिसको अहंग मानते हैं उसमें जो प्रीति है उसके लिए कह रहे हैं। और अहंकास्पद ममतास्पदे प्रेम व्यवच्छेदार्थं स्वशब्दश्च प्रतिस्वम अनुभवापेक्षा। ममतास्पद में प्रेम व्यवच्छेद के लिए हम कहते हैं कि इसमें ममता है, इसमें ममता है, उसको व्यवच्छेद करने के लिए, अर्थात उसमें प्रीति नहीं है, अपने में प्रीति है। उस प्रीति को पुष्ट करने के लिए अपनी प्रीति ही हम लगती है कि ममतास्पद में है। तो इसलिए ममतास्पदे प्रेम व्यवच्छेदार्थं स्व शब्दश्च प्रतिस्वं अनुभवापेक्षा। जो स्व शब्द है स्वात्मेव वल्लभ, स्व शब्द क्यों दिया गया ना? ये दिया गया ममतास्पद में प्रेम व्यवच्छेद के लिए। स्व शब्दश्च प्रतिस्वम, प्रतिस्वम अपना अपना अहंकास्पद शरीर ही प्रिय है अनुभवापेक्षया। इसलिए अनुभव की अपेक्षा से सबको अपना अपना अहंकास्पद जो शरीर है जिसको हम आत्मा मानते हैं, ये मैं हूं मानते हैं, उसमें ही प्रीति होती है। इसलिए स्वात्मेव स्व आत्मा, स्वात्मेव नाम प्रतिस्वम, अपनी अपनी जो आत्मा है वह सबके लिए प्रिय है। आत्मा जैसी प्रिय होती है इतना अपत्य वित्त गृह लोक कोई प्रिय नहीं है। तो इसमें कहते हैं, इसमें देखिए श्री चक्रवर्ती पाद क्या कहते हैं उसको अनुभव दर्शन करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं भो राजन ममतास्पदेभ्यः पुत्रादिभ्यः सकाशात् अहंतास्पदे आत्मनि प्रेमाधिक्यमिति लोकरीति प्रथमं दृश्यताम। क्रमशः सुखदेव जी उसको घटन करेंगे, क्रमशः लोक व्यवहार से लेकर के परमार्थ में पहुंच रहे हैं। कहते देखिए लोकरीति देखिए क्या है ना, अहंतास्पदे आत्मनि प्रेमाधिक्यम। कहते ममतास्पद पुत्रादि से, ममतास्पद है, ममता का आधार है पुत्रादि, ममतास्पद पुत्रादि से अहंकास्पदे, अहंता का जो आस्पद है कौन? आत्मा है, उसमें प्रेम का आधिक्य होता है। ममता जिसमें ममता है वो अहंकास्पद वस्तु की अपेक्षा, अहंकास्पद से अपेक्षित है, निरपेक्ष प्रीति नहीं है। जो जिसमें भी हम प्रीति करते हैं, ममता करते हैं, वो अपने लिए अनुकूल होता है, अपना सुखकारी होता है, अपने आनंद वर्धक होता है, इसलिए हम उसमें प्रीति करते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या हो गया ना, ममतास्पद वस्तु से अहंतास्पद में प्रेम का आधिक्य होता है। ये लोकरीति है। प्रथमं दृश्यताम ततएव अस्य सिद्धांता सिद्धांतो भविष्यति इत्याह। इससे ही ये सिद्धांत व्यक्त हो जाएगा। गोपियों की ये अपने पुत्र से भी परपुत्र श्री कृष्ण में जो ज्यादा प्रीति हुई कैसी हुई, इस सिद्धांत तो अपने आप समझ जाएंगे। पहले ये समझ लो कि लोकरीति यह है कि ममतास्पद से अहंकास्पद में अधिक प्रीति होती है। तो इसको आगे पंच श्लोक में कह रहे हैं, बल्लभ इतरे पत्य वित्ताद्या तद्वल्लभतया। बल्लभ नाम लोक दृष्टिया आत्यंतिकी प्रीति विषय सच प्रतिदेहम एक न तथा अन्य इत्याह। कहते प्रतिदेह में, प्रति अहंतास्पद शरीर में जो प्रीति होती है, प्रतिदेह के लिए अलग अलग होता है। मेरे अहंकास्पद शरीर को यह प्रिय है तो मैं इसको प्रीति करता हूँ, और दूसरे के लिए उसके शरीर, अहंकास्पद शरीर के लिए जो प्रिय होता है उसके लिए ममतास्पद वही होता है। तो ममतास्पद में जो प्रीति है उसका हेतु अहंकास्पद शरीर का सुख साधन है। तो इसलिए तो मूलतः हेतु क्या होगा प्रीति का ना, मम सिद्धांत ये हुआ
कि ममतास्पद वस्तु से अहंतास्पद में, जिसको मम कहते हैं उसकी अपेक्षा जिसको अहं कहते हैं उसमें ज्यादा प्रीति है। मेरा और मैं, मेरा से मैं में ज्यादा प्रीति है। हिंदी में कहेंगे तो मेरा जिसमें समझते हैं ये मेरा है उसमें प्रीति रहती है, लेकिन मेरा जिसको कहते हैं उससे ज्यादा प्रीति मैं में होती है। मैं के लिए मेरा प्रिय है, नहीं कि मेरा के लिए मैं प्रिय है। ये वस्तु मेरा है, प्रिय लगता है, इसलिए ना मुझे सुख देता है, मुझे वो अनुकूल लगता है, मुझे आनंद देता है। जिसके नाम समझ जाएंगे कि ये मेरे सुख देने वाला नहीं है, ये धन, ये जन, ये गृह तो मुझे पीड़ा देता है, ये तो पुत्र तो मेरे नालायक है, पुत्र मेरा अपमान करता है, चलो ये पुत्र नहीं है, ये धन तो मेरा नहीं है। तो ये सिद्धांत हुआ कि ममतास्पद से अहंतास्पद प्रिय होता है। ये लोक दृष्टिया कहता दिए। प्रतिदेहं एक एक एव न तथा अन्य इत्याह इतरे पत्य, इसलिए स्व पद लगा गया। स्वात्मा नाम प्रतिदेह, वो अहंतास्पद शरीर प्रत्येक देही के लिए अलग अलग है। तो इसलिए कह गए स्वात्मेव नृपवल्लभ इतरे अपत्य वित्ताद्या तद्वल्लभत एव हि। हाँ, तद्राजेन्द्र यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनां न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त गृहादिषु। तो इसमें और स्पष्ट कर दिए, स्वस्वकात्मनि देहिनां, अपने अपनी आत्मा में, अपने अपने अहंतास्पद वस्तु में, जिसको हम मैं कहते हैं, उस मैंपन के जो मैं व्यवहार के जो आधार है उसमें जो प्रीति है, मेरा इस व्यवहार के जो आधार है उसमें उतनी प्रीति नहीं होती। हम भले ही कहे पुत्र मुझसे मेरे प्राण से भी प्यारा है, पुत्र मेरे प्राण से भी प्यारा है, अपने शरीर से भी प्यारा है, लेकिन कब तक प्यारा होता है? जब हमें सुख देता है। वह अगर दुख देता है तो हमें तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए ये सिद्धांत तो पहले हुआ, समझ लेंगे कि ममतास्पद वस्तु में जो प्रीति है, अर्थात मेरा इस संबंध वाला वस्तु में जो प्रीति है उस में वाला, तो ममतास्पद से अहंकास्पद में अधिक प्रीति होती है। सिद्धांत तो हो गया। तद राजेंद्र यथा स्नेह स्वस्वकात्मनि देहिनाम न तथा ममतालंबी पुत्र वित्त गृहादिषु। स्वस्व अहंतास्पद शरीर में जो प्रीति होती है, ममतास्पद, ममता का आधार जिसको मेरा कहते हैं, इसे पुत्र अपत्य वित्त में ऐसे गृह में ऐसी प्रीति नहीं होती है। देखिए आगे कहते हैं, देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सत्तम, देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सत्तम, यथा देह प्रियतम तथा न ह्यनुयेचतम। देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सत्तम, यथा देह प्रियतम तथा न ह्यनुयेचतम। कहते हैं, इसका तो अलग अलग अर्थ किए हैं, अनेक ही अर्थ श्लोक का है। तो ये कहते हैं कि देखिए, देहात्मवादिनां पुंसां अपि राजन्य सत्तम, कि देहात्मवादी व्यक्ति का, जो देह को अपने आत्मा समझते हैं, अब देह उसमें उनका भी देह जितना प्रिय होता है, देहात्मवादिनां पुंसां अपि राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतम तथा न ह्यनुजेचतम। देह जितना प्रिय होता है, देह के जो संबंधी वस्तु है उसमें इतनी प्रीति नहीं होती है। यथा देह प्रियतम तथा न ह्यनुजेतम, तो इसको कहते हैं, श्री चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि यथा हमने स आत्मा मूढ़े देह एव ज्ञायते इति तन्मतेन अहं देह एव आत्मा इति वदितुं शीलं देशांते। देहात्मवादी नाम, इसका विग्रह करते हैं कि अहम देह एव, अहम माने देह एव आत्मा इति वदितुम शीलम ये सांगते देहात्मवादिनः, मैं देह ही हूँ, ये देह ही मेरा स्वरूप है, ये बोलना, ये अनुभव करना, ये समझना जिनका स्वभाव हो गया है वो है देहात्मवादी। अहं देह इति, अहं देह एव आत्मा,
देह एव आत्मा इति वदितुं शीलं देशान्ते देहात्मवादिनः ते देहं अनुभवन्ति ते तं देहं अनुभवन्ति जे पुत्रादय अनुभवन्ति जे पुत्रादय ते तथा न प्रियतमा। इसलिए देहात्मवादी व्यक्तियों के लिए भी मैं कहलाने वाला शरीर जितना प्रिय होता है उतना पुत्र आदि नहीं होते हैं। देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सत्तमो यथा देह प्रियतमो न तथा ह्यनुजे च तम्। इसमें जो सत्तम संबोधन किए हैं, सत्तम, उस सत्तम संबोधन को लेकर के श्री जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो राजन्य सत्तम, सत्तम नाम राजन्येषु अतिशयन सत इति सत्तम, तम प्रत्यय हुआ है। तो तम प्रत्यय जो हुआ है तो तम प्रत्यय तो अतिशय उत्कर्ष के लिए होता है। तो सत्तर कौन है, सत कौन है, असत कौन है, ये जिज्ञासा अपने आप आ जाती है। असत, सत, सत्तर, सत्तम, चार अवस्था, असत, सत, सत्तर, सत्तम। तो शुकदेव जी राजर्षि परीक्षित जी को जो सत्तम कहकर संबोधन करते हैं, तो असत कौन है, सत कौन है, सत्तर कौन है, इसको स्पष्ट करते हुए श्री जीव गोस्वामी पाद अपनी वैष्णव तुलसी में कह रहे हैं ये हे राजन्य सत्तम इति केचिद राजन्या देहात्मवादिनः असंत एव। जो राजा देहात्मवादी है, देह को ही आत्मा समझते हैं, उनको तो असत में गिनती होगी, वो असत है। आत्मवादिनश्च संतः, जो आत्मा को समझ लेता है उसको सत कहेंगे। ईश्वरवादिनः सत्तरः, जो ईश्वर को समझ ले, आत्मा को समझ ले अर्थात और परमात्मा को ही समझ लिए, ईश्वर को समझ लिए, तो वह सत्तर है। और श्री कृष्ण का प्रियत्वात् त्वं सत्तम इति भावः, बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं श्री कृष्ण ही एकमात्र प्रिय होने से तुम तो सत्तम हो। तो असत, सत, सत्तर और सत्तम, वो सत्तम तो तुम ही हो। जो देह को ही, शरीर को आत्मा मानते हैं वो तो असत है, वो साधु नहीं है। जो आत्मा को समझ लिया वो सत है। जो आत्मा से भी श्रेष्ठ परमात्मा को, ईश्वर को समझ लिया वो सत्तर है। और परिपूर्ण ईश्वर, जिनमें ईश्वरता की परिपूर्ण अभिव्यक्ति है, सर्व सौंदर्य के जो निधान है, वो श्री कृष्ण जिनके प्रिय है वो सत्तम है। इसलिए सुखदेव जी राजर्षि परीक्षित जी जो श्री कृष्ण का प्रिय है, श्री कृष्ण की अपना जीवन सर्वस्व मानते हैं, जिनको पाने के लिए वो क्षुधा तृषा को भी उल्लंघन करके, जल भी न पी करके गंगा तट पर भागवत सुनने के लिए बैठे हैं, उन श्री परीक्षित जी को सुखदेव जी सत्तम कह करके संबोधन करते हैं। देहात्मवादिनां पुंसामपि राजन्य सत्तम, राजन्येषु सत्तमः राजन्य सत्तम यथा देह प्रियतम तथा न ह्यनुजे च तम्। तो इसको और स्पष्ट करते हैं, देहोपि ममता भाक्ते तर्ह्यसो नात्मवत् प्रियः जज्जीर्यत्यपि रेस्मिन् जीविता सा बलीयसी, जीविता सा बलीयसी। कहते हैं देह, अगर अब देह तो प्रिय समझ में, तो अब तक सिद्धांत हो गया कि ममतास्पद से अहंतास्पद शरीर प्रिय है। लेकिन अब कह रहे हैं कि देह भी ममता भाग है, तो किस लिए है? आत्मा जैसे प्रिय नहीं है देह। देह भी इसलिए प्रिय होता है, क्यों प्रिय होता है? उसमें चैतन्य है इसलिए प्रिय है। ममतास्पद से अहंतास्पद शरीर प्रिय है, यहां तक सिद्धांत हो गया। अब कहते हैं देह भी प्रिय क्यों है? इसमें चैतन्य है, इसमें जो चेतन आत्मा है इसलिए प्रिय है। अगर चेतन आत्मा निकल जाता है देह को कब प्रीति करते हैं? तो इसमें सिद्धांत कहते हैं कि जब जिज्ञत्यपि देहस्मिन्, अपना शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है देख कर भी जो जीविताशा बलीयसी, जीने की बलवती इच्छा रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि शरीर से ज्यादा प्रीति आप अपने में है। तो इसको सिद्ध
इसको अलग अलग व्याख्या कर अलग अलग ढंग से समझाए। तो श्री श्रीधर स्वयंपाद कह रहे हैं कि यद यस्मात् जीर्यति अपि आसन्न मरणे अपि, मरणासन्न व्यक्ति के भी जीविताशा भवति। शरीर नष्ट होने लगा है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया है, सर्वथा रोगग्रस्त हो गया है, व्याधि से पीड़ित हो गया है, आसन्न मरण की स्थिति है, फिर भी जीने की इच्छा होती है। यही इच्छा बताती है कि शरीर से आत्मा अधिक प्रिय है। कैसे? हम तो उल्टा समझते हैं कि शरीर प्रिय इसलिए जीना चाहते नहीं, नहीं कहते हैं कि ये युक्ति से सिद्ध करते हैं कि अयं भाव न जीविष्यति निश्चिते अपि देहे जत प्रेमास्पदत्वम तद आत्मगतम एव न तो देहगतम तस्य मरणोन्मुखत्वाद बीभत्सत्वाच्च। कहते हैं कि ये सिद्धांत हो गया कि न जीविष्यति निश्चिते भी, यह देह और नहीं बचेगा, इतना नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये समझ लेने पर भी उसमें प्रीति लगता है, देह में प्रीति होती है। इसलिए वो जो देह में प्रीति होती है ना, वो आत्मा की आत्मगत प्रीति देह में लगता है। जैसे जपा कुसुम के सन्निधान से स्फटिक में लौहित्य की प्रतीति होती है। मंदार फूल को, जपा कुसुम को पकड़ लेंगे तो उसके सामने अगर स्फटिक पत्थर को रखेंगे तो उसमें भी लालिमा दिखाई पड़ेगी। इसलिए वो तो जपा कुसुम की जो लालिमा है, जो ये वो स्फटिक में प्रतिभात होता है। इसी तरह मरणासन्न व्यक्ति भी की भी जो शरीर रखने की इच्छा होती है, इसलिए होती है कि वो आत्मा की प्रीति शरीर में प्रतिफलित होता है, आत्मा को प्रिय करता है। नहीं तो शरीर तो समझ रहा है कि शरीर नष्ट हो जाएगा, शरीर ये मरणोन्मुख है, विभत्स हो गया, दांत गिर गया, ये हो गया, शरीर टुकड़ा हो गया, इतना शरीर विभत्स हो गया, हाथ पैर सब ये हो गए, फिर भी कहते हैं मैं जीऊंगा। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आत्मा कहते हैं कि न जीविष्यति निश्चिते अपि देहे जत प्रेमास्पदत्वम तद आत्मगतं एव न तो देहगतम। तो मरणासन्न व्यक्ति भी ये समझ लिया कि मैं नहीं जीऊंगा, फिर भी उसके शरीर में जो प्रीति होती है वो प्रीति तो आत्मगत है, आत्मा हेतु कहे, देहगत नहीं है। क्योंकि तस्य मरणोन्मुखत्वात् बीभत्सत्वाच्च, शरीर तो मरणोन्मुख है, नष्ट होने हो रहा है, बीभत्स बन गया है, ये मलमूत्रादि से लेपित हो गया है, फिर भी मैं जीऊंगा। जो ये प्रीति है, इस भावना है, वो आत्मगत प्रीति का ही निदर्शन है, ये कह रहे हैं। अब श्रीधर स्वामी जी आगे अथवा कह करके दूसरा पक्ष दे रहे हैं। अथवा तद जस्मिन् देहे जीर्यत्यपि जीविताशा अविवेक दशायां बलवती बलीयसी आसीत् सा तु विवेकिनः यदा ममता भाग भवति तदा आत्मप्रियो न भवति इत्यतः तत्र नातीव आस्था। कहते अथवा ये विवेकी के लिए कहा गया। विवेकी व्यक्ति का, उन्हें जब अविवेकी था, विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया, विवेक ज्ञान उत्पन्न होने के बाद शरीर जीर्ण होने पर भी अविवेक दशायां जो आशा बलियसी आसी, जीविताशा बलियसी कब थी ना? अविवेक दशायां, अविवेक दशा में जो जीविताशा बलवती थी, विवेक उत्पन्न होने पर अगर ममता भाग होता है तो आत्मा जैसे प्रिय नहीं होता है उस शरीर में। अविवेक अवस्था में, अविवेक दशा में स्थिति नहीं रहती है। तो अलग अलग व्याख्या का इसको अलग अलग ढंग से समझाए हैं। तो आप सभी की अनुकंपा से, वैष्णवजनों की करुणा से इस चर्चा करके समझने के प्रयास करेंगे, आप सभी की परम अनुकंपा से। तो आप सभी की चरण कमलों में प्रणाम पुष्पांजलि समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय जय श्री राधे
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रणाम जय। राधे 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 महाराज, जय हो। राधे राधे श्याम। राधे राधे सर्वेभ्यो राधे नमो कृष्ण नमः प्रभु की नमस्ते। जय। नमो 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 नमो। समस्त भक्त वृंद की जय जय। श्रीमद् प्रणाम भागवत प्रणाम महापुराण की जय। दंडवत प्रणाम। गौर प्रेमानंद। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जय राधे। नमो 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 नमो। जय